हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल लैटिस। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस के बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ा। क्रिस्टल लैटिस आर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर और बेसिक यूनिट कौन से प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, लैटिस और बेसिस। एंड दिस लैटिस एंड बेसिस आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंपल हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होते हैं? जो छोटे छोटे यूनिट सेल एक एक स्टेप टुगेदर एक मिलके क्या फॉर्म करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। देन यूनिट सेल के भी हमने कुछ टाइप्स देखे थे, जैसे सिंपल यूनिट सेल होते हैं, देन फेस सेंटर्ड है, बेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने रिकॉल कर रही हूँ मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। देन उसके बाद हमने देखा क्यूबिक सिस्टम के बारे में। क्यूबिक सिस्टम आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, फेस सेंटर्ड, बेस बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। ठीक है, देन आज हम पढ़ेंगे packing of particles in a crystal lattice. Packing of particles in a crystal lattice. Constant particles क्या होते हैं crystal lattice में? जैसे constant particles in atoms, ions या फिर molecules क्या होते हैं? बहुत ही closely arrange होते हैं, बहुत ही closely packed होते हैं। हमने crystalline solid में ही पढ़ा कि बहुत ही closely packed होते हैं, वो regularly arrange होते हैं। ठीक है, while describing a packing of particles in a crystal, the individual particles treated as a hard sphere। तो एक सिंपल पार्टिकल जो होता है उससे क्या 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 डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो उसे क्या करते हैं, ऐसे ट्रीटेड कर सकते हैं हम एज अ हार्ड स्पीयर की तरह से। ठीक है, द क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल मैक्सिमाइज द, जितने क्लोज आएंगे एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स इन द सॉलिड टू इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है उसका बहुत ज्यादा होता है। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी देखा कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोजली अरेंज होते हैं, इसलिए उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, इंटरपार्टिकुलर अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और एक पार्टिकल को हम ऐसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एज ए स्फीयर ट्रीट कर रहे हैं। तो नेक बर्निंग एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हो, अटैच हो रहे, ऐसे स्फीयर एक दूसरे के साथ अटैच इन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। द मैग्नीट्यूड ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज अ मेजर कॉम्पैक्टनेस ऑफ स्फीयर। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, कितने क्लोज हो, कितने कॉम्पैक्टली अरेंज है। ठीक है, उससे हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। द कॉर्ड मैग्नीट्यूड कैसे, फिर द लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर द क्लोजर द स्फीयर टू ईच अदर। जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा स्फीयर का, उतने ही ज्यादा वो क्लोजली अटैच होंगे। ठीक है, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उसका ज्यादा होगा उतने वो क्लोजली अटैच होंगे। ठीक है, द कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड द नंबर ऑफ नेक बर्निंग स्फीयर दैट टच एनी गिवन स्फीयर इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, और एक दूसरे के साथ स्फीयरली अटैच होते हैं, इट गिवन स्फीयर इज अ इन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैग्नीट्यूड हम उसके कॉम्पैक्टनेस से फाइंड आउट कर सकते हैं, और जितने क्लोजली वो पैक्ड होंगे उतने ज्यादा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो। तो पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन लैटिस is also divided into two types, close close pack structure। ठीक है, उसमें पढ़ना है हमें क्लोज पैक स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज अ क्लोज पैकिंग इन अ वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन अ वन डायमेंशन, एंड नेक्स्ट है क्लोज पैकिंग इन अ टू डायमेंशन। तो पहले हम पढ़ते हैं क्लोज पैकिंग इन अ वन डायमेंशन। A close packed one dimensional structure result by arranging the sphere to each other in a row। जैसे यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन जो स्फीयर है, हमने पहले ही कहा कि जो सिंगल कंस्ट्रेंट पार्टिकल उसे एज ए स्फीयर हम ट्रीट करने वाले हैं। तो स्फीयर जो होते हैं रेगुलर वे से ऐसे अरेंज होते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग इन अ वन डायमेंशन वे से अरेंज होते हैं। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है क्लोज पैकिंग इन अ वन डायमेंशन हो गया, देन क्लोज पैकिंग इन अ टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल में कौन से, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, a close packed two-dimensional structure result by stacking the rows together such a way they are contact with each other, and there are two ways to obtain a close packing in a two dimension।
ठीक है। तो फर्स्ट है स्क्वायर क्लोज, हम डायग्रामेटिकली उसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइक जैसे यहाँ पे दिया है, ये हो गया सिंपल हमारा वन डायमेंशनल में अरेंज हो गया क्लोज। स्फीयर क्या हो गए, वन डायमेंशनल में अरेंज हो गए। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लोज पैकिंग इन अ वन डायमेंशन। देन उसके बाद है क्लोज पैकिंग इन अ स्क्वायर पैकिंग। जैसे क्या हो गया, यहाँ पे स्फीयर ऐसे अटैच है एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे क्या ऐसे स्क्वायर पैकिंग शो हो रही है, ठीक है ना। स्क्वायर पैकिंग शो हो रही है, इज नोन एज अ क्लोज पैकिंग इन अ स्क्वायर, क्लोज पैकिंग इन अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ये। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे इस तरह से क्या हो रहा है, स्फीयर अटैच है एक दूसरे के साथ, और हेक्सागोनल वे में वो हेक्सागोनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग शो हो रहा है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, वन डायमेंशनल रो से ऐसे अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ क्या होता है, एक वन डायमेंशनल में अरेंज होते हैं, जैसे ए लेयर बी लेयर ऐसे फोर लेयर्स यहाँ पे, जैसे लेयर्स यहाँ पे क्या होती है प्रेजेंट होती है। तो ए स्क्वायर क्या होता है, फिर एक दूसरे के साथ अटैच होके स्क्वायर फॉर्म करता है। स्क्वायर फॉर्म करता है ऑब्टेन बाय जॉइनिंग ऑफ सेंटर्स। इसके सेंटर्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं, और क्या फॉर्म कर रहे हैं ये एग्जैक्ट स्क्वायर पैकिंग शो कर रहे हैं, ठीक है। A square is obtained by joining the centers of this close neighbors। एक नेबर से एक दूसरे के साथ, और इसके सेंटर एक दूसरे के साथ अटैच होकर क्या फॉर्म किया, पे स्क्वायर फॉर्म किया। एंड दिस टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और हेक्सागोनल में क्या होता है, द क्लोज पैक्स थ्री डायमेंशनल रोज इस डिप्रेशन, ऐसे इस तरह से क्या होते हैं वो अरेंज होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है स्टैगर्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। एंड दिस जैसे एक अरेंज है क्या, दिस इज द ए लेयर, दिस इज द ए लेयर एंड दिस इज द बी लेयर, ठीक है। दिस इज द ए लेयर, दिस इज द बी लेयर, इस सेम है तो ए और इस सेम है तो बी लेयर। तो यहाँ पे ए के दो मॉलिक्यूल है, देन बी के सेंटर, देन ए के मॉलिक्यूल, ठीक है। ए बी इस तरह से क्या होते हैं अरेंज होते हैं। ए लेयर के कुछ नेबर्स मॉलिक्यूल्स, देन बी लेयर के, देन ए लेयर के एक दूसरे के साथ अरेंज होके सेंटर से इसके भी नेबर्स थे, इसके सेंटर्स अटैच हो गए एक दूसरे के साथ, और हेक्सागोनल वे से कुछ शेप फॉर्म किया। एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देन इसके बाद है क्लोज पैकिंग इन अ थ्री डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। Stacking of two-dimensional layer give rise to a three-dimensional crystal structure। जैसे हमने इसके पहले देखा टू डायमेंशनल, और टू डायमेंशनल में था हेक्सागोनल वे से, यानी दो लेयर के बीच में जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था, थ्री लेयर के बीच में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसमें स्क्वायर पैकिंग। एंड हेक्सागोनल पैकिंग हमने टू डायमेंशनल में देखा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लोज पैकिंग इन अ थ्री डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर फाउंड स्टैक ओनली इन अ वे टू सिंपल क्यूबिक एंड लैटिस। तो किस में दिखाई देते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस में दिखाई देते हैं। देन टू डायमेंशनल हेक्सागोनल प्लैक्स लेयर आर फाउंड इन अ स्टैक टू डिस्टिंक्ट फेस, जैसे ए बी लेयर में हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर नेमली हेक्सागोनल क्लोज पैक एंड स्ट्रक्चर एंड फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर आर फॉर्म इन द सिंपल। हमारे क्लोज पैकिंग में थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हमने देखा। अब हमें क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशनल में पढ़ना है स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। सिंपल वाला हमने टू डायमेंशनल वे में देखा, अब हमें पढ़ना है थ्री डायमेंशनल वे में किसकी, हेक्सागोनल क्लोज पैक, और जो सिंपल हमने पढ़ा था स्क्वायर क्लोज पैक। तो इसके भी हम जैसे यहाँ पे जो पहले हमने देखा, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ओनली वन लेयर प्रेजेंट थी, ठीक है ना, सिंपल अरेंजमेंट थी। पर यहाँ पे से बहुत सारे स्टैगर्ड हो गए एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे ए लेयर है, बी लेयर है, थ्री लेयर है, यानी बहुत सारे लेयर्स है। तो यहाँ पे थ्री डायमेंशनल स्टैकिंग हो गई स्क्वायर प्लस की। तो यहाँ पे एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म होगा, ठीक है, इसके सेंटर्स प्रेजेंट है। देन दूसरा एक ऐसे तरह से क्या होता है, लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं। In this arrangement, spheres of all are perfectly aligned horizontally as well as vertically, and hence all these layers are aligned and labeled as a A layer. Okay, this is the A layer, B layer, C A layer. ठीक है, this is the layers हो गए, and this arrangement is described as a A type. This structure that result a stacking square closed black layer is a simple cubic, and unit cell is a primitive cubic unit cell.
तो पोलोनियम इज द ओनली वन मेटल इज क्रिस्टलाइज इन सिंपल क्यूबिक यूनिट। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, polonium is the only one metal that crystallizes in a simple cubic closed packed structure. Is the most important factor polonium। IMP कर देना इसको, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। देन स्टैकिंग ऑफ टू हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ए टाइप हमने पढ़ी थी स्क्वायर क्लोज पैक में, ए टाइप हमने पढ़ी थी स्क्वायर क्लोज पैक में। अब हमें पढ़ना है स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर टू लेयर्स में। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी चेंज हो गई। दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ प्लेसिंग this is the example of placing third hexagonal close pack layer, and this is the example of stacking of a hexagonal layer। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, टू लेयर्स ऐसे अरेंज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। टू लेयर्स अरेंज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ और हेक्सागोनल वे में ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे अरेंज हो गए और दूसरे, तो दिस इज द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। थोड़ी मिस्टेक हो गई बेटा यहाँ पे नेम में, तो यहाँ पे चाहिए थे स्टैकिंग ऑफ टू हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और कुछ डायग्राम मिसमैच हो गई है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एंड देन यहाँ पे दो वॉइड यानी दो तरह के हम हेक्सागोनल पैक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। फर्स्ट इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड से लाइक दिस, यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड से भी प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से भी यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो दो फॉर्म में स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर हेक्सागोनल में टू फॉर्म से होता है, एक टेट्राहेड्रल होल से होता है और एक ऑक्टाहेड्रल होल से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। देन प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर इज द एग्जांपल इज दैट, इसका एग्जांपल ये हो गया। तो यहाँ पे टू वे में फॉर्मेशन क्लोज पैक स्ट्रक्चर दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज द एक्सपैंड, फर्स्ट इज व्यू ए में होता है लाइक द इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट वे में क्या होता है, ए बी जो लेयर्स है, ए बी जो लेयर्स है, इसके बीच में जो अरेंजमेंट होती है सिंपल अरेंजमेंट, वो क्रिस्टल हेक्सागोनल फॉर्म में फॉर्म होता है। एंड द सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या होता है, थ्री लेयर्स प्रेजेंट होते हैं ए बी सी टाइप में, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्म होता है ए बी सी दोनों के बीच में जो फॉर्म होता है स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्सपैंडेड ए, और इन दिस स्ट्रक्चर बी ए बी यानी ए बी सी के फॉर्म में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इज नोन एज एक्सपैंडेड व्यू बी, ठीक है। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज अ क्यूबिक क्लोज पैक, ठीक है। प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक layer, then after that coordination number in a close pack structure। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे हमने पढ़ा इन द सिंपल क्यूबिक इन क्रिस्टल स्टेटस stacking of square close packer is pair is surrounded by six neighboring spheres, yeah, six neighboring spheres with four in its own layer, one above and one below, hence coordination number of any sphere is a six। सिंपल क्यूबिक यूनिट्स में इसका कोऑर्डिनेशन का नंबर कितना होगा, ठीक। क्लोज पैक इज स्फीयर सराउंडेड बाय सिक्स नेबरिंग स्फीयर, ठीक है ना। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्लोज पैक स्क्वायर क्लोज पैक में हर एक स्फीयर के जो नेबरिंग में कितने स्फीयर रहेंगे, सिक्स स्फीयर रहते हैं ऐसे, ठीक है। तभी तभी तो ऐसे फॉर्म होगा ना, सिक्स स्फीयर रहते हैं।
4 इन इट्स ओन लेयर, जैसे 4 क्या होते हैं, ओन लेयर रहते हैं, वन अबव एंड वन बिलो, तो हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर इज अ 6। इन बोथ HCP एंड CCP एंड FCC में क्या होता है, क्लोज पैक लेयर इनटू डिफरेंट वे इन सराउंडेड बाय हाफ नेबरिंग 12 नेबरिंग स्पेयर। ये 12 नेबरिंग स्पेयर होते हैं, तो 6 तो उसके हेक्सागोनल वे में ही प्रेजेंट है, 6 तो उसके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट होते हैं, और 3 ऊपर रहते हैं और 3 रहते हैं नीचे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गया उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12, और सिंपल स्क्वायर का कितना हो गया 6। देन उसके बाद नंबर ऑफ वॉइड्स पर एटम्स इन HCP एंड HCP, नंबर ऑफ वॉइड्स इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, जैसे हमने देखा था यहाँ पे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है ना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिस tetrahedral octahedral void with each atom the number of octahedral void is half that a tetrahedral void, and thus there is a one octahedral void per atom, number of voids, ठीक है, नंबर ऑफ voids क्या हो गए, देयर इज अ वन octahedral void पर एटम में एक octahedral void प्रेजेंट होता है इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन अ क्लोज पैक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, प्लेसिंग अ थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में, सॉरी, स्टैकिंग ऑफ टू हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में इस तरह से void प्रेजेंट होते हैं, एंड देयर इज ओनली वन octahedral void प्रेजेंट रहता है, पर एटम में एक ही octahedral void प्रेजेंट रहता है, एंड octahedral void क्या होता है, tetrahedral void से हाफ होता है, तो इट मींस दैट टू tetrahedral void प्रेजेंट रहेंगे और वन octahedral void प्रेजेंट रहेंगे, कितने, 2 tetrahedral void जो प्रेजेंट होते हैं स्टैकिंग ऑफ टू हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, जैसे यहाँ पे डायग्राम में कुछ मैच मैच हो रही है, प्लीज आप अंडरस्टैंड कर देना पढ़ते वक्त। देन ऑक्टाहेड्रल कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है पैकिंग एफिशिएंसी, बट पैकिंग एफिशिएंसी इज द टॉपिक ऑफ आवर नेक्स्ट वीडियो, ओके। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं पैकिंग ऑफ एफिशिएंसी। थैंक यू।